मेरी तो आलू की फसल कितनी अच्छी तैयार हो गई। मंडी में आलूओं का रेट भी बहुत अच्छा जा रहा है। अब मैं सुबह आऊंगी और बैलगाड़ी पर आलू लाद कर मंडी ले जाऊंगी। मेरा तो बारिशों का मौसम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। रानू चिड़िया बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू, वो छोटी चिड़िया कोई फसल तैयार कर रही है। चलो गोरी, जाकर देखते हैं कि रानू चिड़िया ने किस फसल का खेत तैयार किया है। दोनों कौवे उड़ते हैं और रानू चिड़िया की आलू की फसल में पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया की फसल बिल्कुल तैयार थी। कालू, ये छोटी चिड़िया तो बड़ी मेहनती निकली। देखो, इसकी आलू की फसल तो बिल्कुल तैयार खड़ी है। हाँ गोरी, चिड़िया की फसल तो बिल्कुल तैयार है। कालू, हम एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाएंगे और ये छोटी मोटी चिड़िया तरक्की कर जाएगी। गोरी, तुम चिंता नहीं करो, कल रानू चिड़िया खेत में आएगी तो सही, लेकिन उसे अपने आलू नहीं मिलेंगे। अच्छा कालू, मैं घर जा रही हूँ, मुझे आकर कोई अच्छी खबर देना। गोरी कौवी वहां से उड़ जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा घर आता है और बैलचा उठाकर घर से निकल जाता है। कालू जी, बताओ क्या खबर लाए हो। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को अपनी सारी चालाकी बड़े मजे से बताता है। मेरा सुंदर पति, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर दोनों कौवे मजे से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले मेरे साथ, हमारी आलू की फसल बिल्कुल तैयार है। अब हम बैलगाड़ी पर आलू ला देंगे और मंडी ले जाएंगे। आलूओं का रेट बहुत अच्छा जा रहा है। दोनों माँ बेटी बैलगाड़ी पर बैठ जाती हैं और खेत की तरफ निकल जाती हैं। रानू चिड़िया को दूर से ही अपने खेत में बहुत सारा पानी नजर आता है। ये क्या गुड़िया बेटी, ये खेत में पानी ही पानी क्यों नजर आ रहा है। दोनों पास जाकर देखती हैं। रानू चिड़िया बैलगाड़ी से उतरती है और खेत में जाती है। रानू चिड़िया के खेत में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे थे, पानी ही पानी तैर रहा था। मम्मा, ये देखे, ये पानी तो नदी की तरफ से आ रहा है। गुड़िया बेटी, ये क्या हो गया। मेरी इतनी मेहनत किसी दुष्ट ने ये क्या किया। ये तो साफ पता लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर नदी से लेकर मेरे खेत तक पानी को रास्ता दिया है। रानू चिड़िया बहुत रो रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा प्लीज आप रोए मत। अगर भाग्य में यही लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं। आप हिम्मत मत हारें, हम कोई और खेती करेंगे। रानू चिड़िया अपने आंसू साफ करती है और अपनी बेटी की तरफ देखती है। तुमने ठीक कहा मेरी बेटी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कोई और खेती करूंगी। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठ जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। तभी मम्मा चिड़िया के चेहरे पर खुशी की एक मुस्कुराहट आ जाती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भिंडी की खेती करूंगी। माँ के पास भिंडी के बीज जरूर पड़े होंगे। ठीक है मम्मा, आ जाएं और नानियों से बीज ले आए। गुड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है और रानू चिड़िया अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया अपनी माँ के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया की माँ दरवाजा खोलती है। आओ मेरी बेटी, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ, आपको पता है। फिर रानू चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा मेरी बेटी, तुम रो नहीं, भाग्य में लिखा कौन डाल सकता है। माँ, अब मैंने सोचा है कि मैं भिंडी की खेती करूँगी। आपके पास भिंडी के बीज हैं तो मुझे दे दें। हाँ मेरी बेटी, मेरे पास बीज पड़े हैं। रानू चिड़िया की माँ उड़ती है और अलमारी की तरफ जाती है। रानू चिड़िया की माँ अलमारी खोलती है और बीज की पोटली उठाकर रानू चिड़िया को पकड़ा देती है। रानू चिड़िया पोटली लेकर वापिस जंगल आ जाती है।
रानो चिड़िया फिर से अपनी जमीन को तैयार करती है और अपनी जमीन पर हल चलाना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया शाम तक खेत में काम करती है और फिर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ काले कौवे भी अपना आलूओं का खेत तैयार कर रहे थे। कालू जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आलूओं का खेत तो बस तैयार होने ही वाला है। हमें खूब पैसे मिल जाएंगे मंडी में आलू बेचकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कौवों का आलूओं का खेत तैयार हो जाता है। चलो कालू, आलू बैलगाड़ी पर ला दो, हम मंडी चलते हैं आलू लेकर। गोरी, तुम भी आलू जमीन से निकालने में मेरी मदद करो। फिर दोनों कौवे जमीन से आलू निकालते हैं। दोनों कौवे मंडी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंडी में हर तरफ आलू ही आलू भरे पड़े हैं। ले जाओ, आलू ले जाओ, सस्ते दामों आलू ले जाओ, सस्ते का माल ले जाओ। कालू, ये सब क्या है? मुझे तो हर तरफ आलू ही नजर आ रहे हैं। गोरी, जल्दी चलो। दोनों कौवे तेज तेज मंडी की तरफ बैलगाड़ी भगाते हैं और एक दुकान वाले के पास जाकर रुकते हैं। भाई साहब, देखो हमारे आलू कितने अच्छे हैं, मैं बता रही हूँ, एक बोरी के पूरे 500 रुपए लूंगी। अरे ओ कौवी बहन, आगे बढ़ो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें पूरी मंडी आलूओं से भरी पड़ी है? मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारे आलू की एक बोरी 500 रुपए में लूं? अच्छा भाई साहब, आप बता दे कि आप इन 5 बोरियों के कितने पैसे देंगे? वो दुकानदार एक नजर कौवों के आलूओं पर डालता है। 1 सिक्का, इनका तो मैं 1 सिक्का दूंगा। चलो कालू जी, इसे 1 सिक्के में आलू देने से अच्छा है हम खुद इस्तेमाल करें ये आलू। दोनों कौवे बैलगाड़ी का रुख वापस जंगल की तरफ करते हैं और वापस जाकर काले कौवे आलूओं की बोरियां अपने घर में रख लेते हैं। अरे वाह, ये छोटी छोटी भिंडियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ। रानो चिड़िया एक बड़ी टोकरी में बहुत सारी भिंडी तोड़ लेती है और घर ले आती है। मम्मा, मौसम तो खराब हो रहा है। गुड़िया खिड़की के पास बैठी अपनी मम्मा को ऐसे कहती है। गुड़िया बेटी, अगर मौसम खराब भी हो जाए तो मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं ठेला लगाऊंगी और भिंडी के पराठे बनाकर बेचूंगी। वाह मम्मा, सबसे पहले तो भिंडी का पराठा आप मुझे खिलाना। शाम हो जाती है। जंगल में आए घने बादल अब बारिश बरसाने लगे थे। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है, अपना ठेला निकालती है और भिंडी के पराठे बनाना शुरू करती है। तवे पर तले भिंडी के पराठे अपनी खुशबू पूरे जंगल में बखेर रहे थे। तोता रानो चिड़िया के पराठों की खुशबू सूंघता हुआ रानो चिड़िया के पराठे खाने ठेले पर पहुंच जाता है। वाह वाह, क्या खुशबू है। रानो बहन, मेरे लिए एक पराठा लगा दो। रानो चिड़िया गर्मा गर्म पराठा तोते को प्लेट में रखकर देती है। तोता पराठा खाता है और खुशी से उछलने लगता है। वाह वाह रानो बहन, क्या स्वादिष्ट पराठा है, मजा आ गया मुझे तो। एक हरियाली के लिए भी पैक कर दो। रानो चिड़िया का भिंडी के पराठों का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था। कालू, ये हमारा घर हिल क्यों रहा है? गोरी, मुझे लगता है आलूओं के वजन की वजह से हमारा घर हिल रहा है। अभी दोनों कौवे ऐसे ही बात कर रहे थे कि उनका घर टूट जाता है। आलू की बोरियां खुल जाती हैं और दोनों कौवे बोरियों के नीचे दब जाते हैं। मेरा पंख, हाय, मैं मर गई, कोई मेरी मदद करो। दोनों कौवे दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन उस तूफानी बारिश में वहाँ कोई नहीं था जो उन दोनों की मदद करता। ऐसे दुष्ट कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।